ये है इसबगोल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सीलियम हस्क। एक ऐसी चीज जो 70% लोगों की कब्ज ठीक कर सकती है, शुगर कंट्रोल में हेल्प कर सकती है, पेट को साफ कर सकती है, वजन को भी कम कर सकती है। लेकिन रुकिए, यही इसबगोल अगर गलत तरीके से खा लोगे तो पेट में गैस भी बना सकता है, ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, पेट को फुला सकता है, यहाँ तक कि आंतों में रुकावट तक पैदा कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस इसबगोल की पूरी सटीक जानकारी दूंगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसको कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, और साथ में वीडियो के अंत में वो 5 गलतियां बताऊंगा जो 90% लोग कर देते हैं इसको खाते टाइम, जिसकी वजह से उनको फायदे तो नहीं मिलते लेकिन नुकसानों को भुगतना पड़ता है। तो बस वीडियो शुरू करूं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सबसे पहले जानते हैं इसबगोल क्या होता है। देखिए, इसबगोल प्लांटेगो ओवेटा नाम के एक पौधे की बीज की ऊपरी परत यानी कि हस्क है। भारत में ये खासकर गुजरात और राजस्थान में उगाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत अगर मैं बताऊं तो ये पानी के संपर्क में आते ही फूल जाता है और जेल जैसा बन जाता है। यही जेल हमारे पेट में जाकर कमाल करता है। अब आपको बताता हूँ कि ये शरीर में काम कैसे करता है। देखिए, जब आप इसबगोल को पानी के साथ लेते हो तो ये आंतों में जाकर पानी को सोख लेता है, स्टूल को बल्की बनाता है, मल को मुलायम करता है, आंतों की मूवमेंट को आसान बनाता है। मतलब नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर ये होता है। अब बताता हूँ कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा होता है कब्ज में। कब्ज सिर्फ ये नहीं होता कि आज पेट साफ नहीं हुआ, असल में कब्ज का मतलब है मल का सूख जाना, आंतों की धीमी मूवमेंट, मल का बहुत सख्त हो जाना, पेट पूरी तरीके से साफ न होना। इसबगोल में सोल्यूबर फाइबर होता है। जब आप इसे पानी के साथ लेते हैं, ये पानी को सोख कर जेल जैसा बन जाता है। इसके बाद ये क्या करता है, ये मल में नमी को बढ़ाता है, मल को बल्की बनाता है, आंतों की दीवारों को हल्का स्ट्रेच करता है, जिससे नेचुरल बाउल मूवमेंट ट्रिगर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आंतों को इरिटेट नहीं करता। ज्यादातर लेक्सेटिव आंतों को जोर से स्टिम्युलेट करते हैं, लेकिन वहीं इसबगोल नेचुरल तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप दिन भर में कम पानी पीते हैं इसको लेने के बाद, तो इसबगोल उल्टा असर भी कर सकता है। इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं। अगर ये बहुत तेजी से अब्जॉर्ब हो जाए तो शुगर स्पाइक हो जाती है। इसबगोल पेट में जेल बनाकर खाने की गति को धीमा करता है, कार्ब्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, शुगर को धीरे धीरे ब्लड में जाने देता है, जिससे इंसुलिन स्पाइक कम होता है। टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज वालों में रेगुलर सोल्यूबर फाइबर इंटेक बेनिफिशियल पाया गया है। लेकिन अगर आप पहले से डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से इसे रूटीन में शामिल मत करना, क्योंकि शुगर बहुत नीचे भी जा सकती है इसको लेने के बाद। इसके अलावा हमारा लीवर बाइल एसिड्स बनाता है जो फैट डाइजेस्ट करते हैं। इसबगोल इन बाइल एसिड्स को बाइंड करता है, जिसके कारण बॉडी को नए बाइल एसिड्स बनाने पड़ते हैं, और इसके लिए एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसका इस्तेमाल होता है। इससे धीरे धीरे एलडीएल कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये स्टेटिन दवा की जगह नहीं ले सकता। ये सपोर्ट कर सकता है उस दवा को, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या ये वजन घटा सकता है? इसबगोल फैट नहीं जलाता, लेकिन ये पेट में फूलकर फूलनेस देता है। हंगर कम महसूस होती है, जिसकी वजह से बीच बीच में खाने की आदत कम हो जाती है। बाउल रेगुलर होने से ब्लोटिंग भी कम होती है। अगर इसे बैलेंस डाइट प्लस वॉकिंग प्लस प्रोटीन इंटेक के साथ लिया जाए तो वेट लॉस जर्नी आसान हो सकती है। तो देखा आपने, ये थे इसके लाजवाब फायदे। लेकिन यहाँ पिक्चर खत्म नहीं होती दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, और वो कैसे हो सकते हैं चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, शुरुआत में गट बैक्टीरिया फाइबर को तोड़ते हैं। इस प्रोसेस में गैस बन सकती है, और अगर गैस बनती है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। देखिए, पेट भारी लगेगा, आपको डकारें आएगी, हल्का हल्का सा दर्द होगा। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, 1 चम्मच से आपको शुरुआत करना है, ज्यादा चम्मच से ना करें, और फिर जब शरीर को इसकी आदत होने लगे तो आप थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसका एक खतरा ये होता है कि ये गले में फंस सकता है। देखिए, अगर सूखा इसबगोल अगर आपने गलती से भी निगल लिया ना तो ये गले में जाके फूल सकता है। तो ये गले में जाकर ना फूले उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आप 1 गिलास पानी में इसको डालकर पियेंगे ना, तो जैसे ही इसबगोल आप पानी में डालें उसके बाद इसको हाथों हाथ पी ले, ज्यादा टाइम ना दे। उसके बाद इसको पीने के बाद भी थोड़ा पानी और पिए। जब आप इसको लेना शुरू करते हैं तो शुरू में पानी की कमी ना होने दे। अगर पानी की कमी होती है तो ही जाके ये फूलता है, अदरवाइज नहीं फूलता। इसका अगला नुकसान आ सकता है हाथों में रुकावट के तौर पर। देखिए, अगर किसी को पहले से कोई इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन है तो रिस्क हो सकता है। इसलिए ऐसे लोग पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। इसका एक और नुकसान ये भी हो सकता है कि ये कुछ दवाओं के असर को कम कर सकता है। इसबगोल दवाओं के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। अगर आप लोग थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं,
तो ये उन दवाओं के असर को कम कर सकता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो 5 बड़ी मिस्टेक्स जो लगभग 90% लोग कर देते हैं इसको खाते टाइम, इसको लेते टाइम। वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहली गलती है इसको सूखा निगल लेना। देखिए सबसे बड़ी गलती है ये, इसको सूखा कभी भी मत निकल लेना, नहीं तो पहले ही बता चुका हूँ गले में जाके फंस सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा दूसरी मिस्टेक ये होती है कि इसको ले तो लेते हैं पानी के साथ, लेकिन उसके बाद पानी कम पीते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यूं कहते हैं कि हमें तो इसबगोल लेने के बाद उल्टा और ज्यादा कब्ज हो गई। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जब इसबगोल को लिया जाता है ना, उसके बाद इसबगोल को लेने के बाद शरीर को पानी की बहुत जरूरत होती है। उसके बाद पानी की पूर्ति करना बहुत जरूरी होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर कम पानी पियोगे तो यह उल्टा असर कर सकता है और कब्ज को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तीसरी गलती ये होती है कि लोग इसको लेते ही सोचते हैं कि ये तुरंत असर करना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों से है, बहुत टाइम से है, तो आपको इसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लगातार इसको 4-5 दिनों तक लें, उसके बाद ही असर की उम्मीद रखें, ना कि पहले दिन से ही असर की उम्मीद लगाने लग जाएं। चौथी बड़ी मिस्टेक ये है कि कब्ज से राहत पाने के चक्कर में लोग इसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं। देखिए ऐसी सिचुएशन में ये हानिकारक हो सकता है। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। इसबगोल के साथ भी यही बात है, आप इसको 1 चम्मच से ज्यादा ना लें। और पांचवी और आखिरी गलती है कि दवाओं के साथ इसको तुरंत ले लेना। कभी भी ऐसा मत करना कि आपकी कोई मेडिसिन चल रही हो, फिर चाहे वो बीपी की हो, चाहे डायबिटीज की हो, उसके साथ ही इसको तुरंत ले लेना। ऐसा कभी मत करना। अगर आप दवा ले रहे हो तो इसको 2 घंटे बाद लेना, या फिर पहले इसको ले लेना, उसके बाद 2 घंटे बाद दवा लेना। 2 घंटे का मिनिमम गैप जरूर रखना। तो यही थी वो 5 बिग मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसबगोल अच्छा है या बुरा? तो दोस्तों ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे सही तरीके से ले रहे हैं या गलत तरीके से। अगर आप इसको सही तरीके से लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, कब्ज को दूर कर देगा। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से लेंगे तो उल्टा ये कब्ज को बढ़ा भी सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। धन्यवाद।